कर रैखिक समीकरण युग्म दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। तो हमारा क्या है यहाँ पर हमारा a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो कह रहा क्या यहाँ पर a1 बटे a2 निकालेंगे तो कितना आएगा a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, 1 बटे 3, b1 बटे b2। तो b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -3, यानी क्या होगा 1 बटे 3। तो दो बराबर हो गए। अब तीसरा भी देख लेते हैं। हमारा क्या c1 बटे c2, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है 16, यानी 1 बटे 2। तो क्या है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या बराबर, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो इस समीकरण का कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा क्या हमारा पहले क्वेश्चन का सही। तो कोई हल नहीं होगा। अनंत हल के लिए क्या होगा, ये संपाती होंगी, ये संपाती है। कोई हल नहीं है तो क्या है समांतर है, और केवल एक हल है तो क्या होगा प्रतिच्छेदी है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रैखिक समीकरण दिया है इतना कि युग्म का हल होगा। तो हमारा क्या है a1 x1 b1 y1 प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस हमारा क्या a2x y1 नहीं रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हमारा क्या है a2x a1 के x का मान, a1 का मतलब क्या है a1 बटे a2, a1 का मान है कितना 1, a2 का मान कितना है -3, b1 बटे b2, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है -3 -6 और c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है 1, 5 बटे 1। तो क्या -2 3 6, यानी कितना a1 बटे a2 बराबर क्या जाएगा b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यहाँ पर इसके क्या होंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2, लेकिन क्या c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो ये भी क्या जाएगा हमारा कोई हल नहीं होगा, इसका भी क्या होगा कोई हल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए हमारा क्या होता है a1 बटे a2 बराबर होता है क्या b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू होता है क्या c1 बटे c2। तो क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन क्या होता है c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है। जब ऐसा होगा, जब क्या होगा बराबर नहीं होगा तब। तो हमारा क्या a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है a और c1 का मान कितना है b2 का मान कितना है -5 हमारा क्या है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर क्या है c2। तो हमारा क्या है a1 का मान कितना है 2, a2 का मान 3, b1 का मान क्या है a और b2 का मान कितना है -5। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमको c1 और c2 से मतलब नहीं निकालेंगे, क्या 5 दूनी 10 -10 बटे 3 बराबर क्या जाएगा ये बराबर क्या -10 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर दिया कितना 10 और x माइनस वाई बराबर दिया कितना 4। तो समीकरण को हल करना तो क्या करेंगे दोनों समीकरण लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो क्या करेंगे इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो क्या करेंगे दोनों को क्या है यहाँ पर प्लस या माइनस क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा और y में से क्या होगा y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा 10 4 14। तो x बराबर कितना आ गया
x बराबर आ गया 14/2, यानी कितना आ गया x बराबर 7। तो x बराबर क्या 7 है, और तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या 7 + 3 कर देंगे क्या 10 हो जाएगा। तो यानी x बराबर 7 y बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्या हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। मान लेते कोई संख्या क्या है x है, कोई संख्या क्या है x है। कह रहा उसका 1/3, उसका 1/3 किसके बराबर 21 के बराबर है। तो क्या देगी x बराबर क्या जाएगा हमारा, वह संख्या देगी कितना 63। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो ये संख्या क्या है का 1/3 क्या 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो ये 2 बार हो गया क्या, हाँ तो क्या होगा 2 बार हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y बराबर कितना 18 और x - 2y बराबर कितना है 2 है। तो यहाँ पर 2 है तब हल होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि दो संख्याओं का योगफल कितना था, दो संख्याओं का योगफल क्या, दो संख्याओं का योगफल कितना, दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है। एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, दूसरे की दो गुनी है। एक संख्या दूसरे की दोगुनी है तो संख्याएं होंगी, तो संख्या होगी। तो ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए दिया है 16 8, फिर 12 6, फिर दिया है 18 9, फिर दिया है 14 7। कर दो संख्याओं का योग 24 है। तो इसमें देख लीजिए इसमें योग कितना हो जाएगा। कर दो संख्याओं का योग 24 है, एक संख्या दूसरे की क्या है दोगुनी है। तो दो संख्याओं का योग 24 है तो 16 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 12 6 18। तो ये तो हो नहीं सकता। 18 9 और 17 ये क्या हो जाएगा 27, ये भी नहीं हो सकता। 14 7 21 ये भी नहीं हो सकता। तो दो संख्याओं का योग कितना है 24 है, और एक संख्या क्या दूसरे की दोगुनी है, तो क्या हो गया सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आगे हम आपको डिटेल वाला सॉल्यूशन करा देंगे। का 2x + 3y बराबर 18 व x - 2y बराबर कितना होगा 2 होगा, का हल क्या होगा। तो 2x + 3y बराबर कितना है 18, और दिया x - 2y बराबर कितना दिया 2। तो ये क्या करें, इसको x वाले को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। यहाँ लेते हैं क्या यहाँ 2 से क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 2x + 3y बराबर 18, और हो जाएगा कितना 2x - 4y बराबर कितना जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे तो क्या कट जाएगा, और ये हो जाएगा घटाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 3 7, और 18 4 कितना हो गया, और 18 में 4 गया कितना हो गया 14, यानी 7y 7 दूनी 14, यानी y बराबर कितना आ गया y बराबर 2। तो y बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ y बराबर यहाँ कर देते हैं 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और 18 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 18 में 6 जाएगा तो 12, और 12 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 6 y बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमारा छठवें का क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं।